हेलो फ्रेंड्स। लास्ट पार्ट में अगर आपने नहीं देखा हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो प्री है उस सबके सामने उसकी पोल खुल गई है कि वो रेव पार्टीज़ में इन्वॉल्व है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। यह एपिसोड की स्टार्ट होती है जहाँ हम देखते हैं कि प्री का फ्यूनरल हो रहा है और मीन उसको श्रद्धांजलि दे रही होती है। जैसे ही वो जान लगती है उसको पिच रोकता है और उससे पूछता है कि मीन तुम्हें कोई जगह मिली बैठने के लिए, चलो मैं तुमको ले चलता हूँ बैठाने के लिए। इस पे प्री कहती है कि नहीं नहीं नहीं, मीन कहती है कि नहीं, मैं खुद अपना ध्यान रख लूँगी। और फिर जो पिच होता है उदास हो जाता है और मीन जाने लगती है, लेकिन जाते समय वो पिच की माँ को देखती है और माँ उसकी बहुत घूर के देख रही होती है उससे। इसके बाद यहाँ से मीन चली जाती है। जब वो जाती है तभी उसके फ्रेंड्स वहाँ पे आते हैं, जिसमें से जो मे है वो सरस को मना करती है कि ये एक किलर है और इसको हम अपना फ्रेंड नहीं मानते हैं। यहाँ पे इनके बीच में बहस होने लगती है, जिसपे जो मीन है वो कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और हो सकता है कि तुमने ऐसा किया हो। मैं यहाँ पे ये लोग आपस में बहस कर रहे होते हैं कि प्री की मौत किस वजह से हुई, कि तभी वहाँ पे एक गाड़ी आती है, ये पू की गाड़ी है और पू उसमें से आता है। उसके बाद जितने भी रिपोर्टर्स होते हैं सारे पू को घेर लेते हैं, उससे पूछने लगते हैं कि आप जानते थे कि जो मी का प्राइवेट टेप बाहर आया है, ये मी की असलियत क्या है, सारी चीज़ें। तो वो कहता है अरे नहीं, मैं तो अनजान था, ये सब चीज़ें तो मुझे कुछ पता ही नहीं है। इसके बाद फिर जो रिपोर्टर्स हैं वो उससे पूछने लगते हैं कि क्या आपको पता है कि एक र्यूमर बहुत टाइम से उड़ रही थी कि कोई जज का बच्चा है जो पार्टीज़ में मतलब ड्रग पार्टी करता है और उसमें इन्वॉल्व है, तो क्या वो प्री थी। जिस पे जो ये होता है बहुत स्मार्टली कहता है कि देखिए ये सब चीज़ें मुझे कैसे पता होंगी, ये सब आप उसके जो ग्रुप में हैं, जो उसकी फ्रेंड्स हैं, उससे पूछिए। और तभी यहाँ प्री की माँ सारा इल्ज़ाम जो है कहती है मेरी बेटी एकदम सीधी सादी सती सावित्री थी, ये सब कुछ कराया धराया सारी की सारी चीज़ें अगर किसी ने की है तो इसकी ये फ्रेंड्स ने की। और वो रिपोर्टर्स को फ्रेंड को दिखा देती है। इसके बाद ये सब भागती हैं और बाहर आती हैं। बाहर आके जो मीन होती है वो कहती है कि ये पू और ये जो उसकी प्री की माँ ये सब हम पे इल्ज़ाम क्यों लगा रही है, जैसे हमने प्री को मरवाया है। तो जिस पे मैं उससे कहती तुम ऐसा पूछ के सकती हो, हाँ जाके अंदर जाओ, उसको बताओ कि ये सारी की सारी चीज़ें तुम्हारी वजह से हुई हैं। फिर फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि जब मीन वहाँ पे मैरिज के टाइम में जो हॉल होता है वहाँ बेहोश हो जाती है। उसके बाद वो फिर अपने रूम में जाती है जहाँ उसकी मॉम आती हैं, उसको उसको एकदम लगा एक तमाचा धड़ से लगाती हैं, उसको बहुत बुरा भला कहती हैं। इसके बाद उनको पिच रोकता है, उनसे कहता है कि जाके आप जो ग्रूम है उसकी फैमिली से बात करिए कि अभी भी शादी हो सकती है या नहीं। फिर वो उसकी माँ वहाँ चली जाती है और फिर वो प्री से कहता है कि तुम प्लीज़ बुरा मत मानो, मैं भी आता हूँ, तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ पे ये सीन जो होता है इसमें सारी इसकी फ्रेंड्स इसको एकदम कंसोल कर रही होती हैं कि कुछ नहीं होगा, परेशान मत हो। और फिर यहाँ पे ये रूम में आती है तो सोचती है कौन ऐसा कर सकता है। और फिर वो अपनी फ्रेंड से पूछती तुम में से किसने ऐसा किया, क्योंकि तुम लोग के पास ही वो वीडियो थे। तो अब फिर क्या होता है, जो मीन होती है उसको कुछ दिखता है पास में, तो वो फिर वहाँ जाती है तो कहती है सिर्फ हम ही नहीं थे, कोई और भी था। और फिर वो जो एक कॉर्सेज का पूरा डिब्बा रखा था उसमें एक और कॉर्सेज होता है। और क्योंकि ये लोग तो केवल क्या कहते हैं 4 ब्राइड्समेड थी, तो पूछती है यहाँ पे 4 कैसे 5 कैसे हैं। तो ये फिर हमें जो फूल उसमें बना होता है कॉर्सेज में, वो ये फूल इस लड़की के पीठ पे भी बना होता है। और यही लड़की पाल है जो उनके ग्रुप की छठी मेंबर थी। इसके बाद लेकिन फिर कहते थे पाल तो मर चुकी है। तो इस पर फिर मीन कहती है अरे वो मैंने ऑर्डर किया था। तो इस पे जो मैं उससे कहती तुम पागल हो क्या, वो मर चुकी, तुमने क्यों उसके लिए ऑर्डर किया। तो वो उससे कहती है अरे मेरा बड़ा दिन है, मुझे उसको श्रद्धांजलि अर्पित करनी थी, इसलिए मैंने उसको ऑर्डर किया, मैं उसको याद कर रही थी। मतलब इस पूरे एपिसोड में इन सब के डायलॉग में मतलब सीरियसली ये सब दिखाना चाहता है कि हम बहुत अच्छे हैं, पर इनकी रियलिटी कुछ और ही होती है इस कहानी में। फिर यहाँ पे जो जिन्होंने वीडियो प्ले की थी उन लोग को बुलाया जाता है कि आपको वीडियो चेंज करने को किसने कहा। तो ये बोलते कि हमें सीरियसली नहीं पता, हमें तो मतलब कोई बंदी आई थी उसने पेन ड्राइव में हमें करके दी, बोले कि जो सीडी है वो चेंज होनी है। और मैंने सिर्फ और सिर्फ उसके हाथ में एक कॉर्सेज फ्लावर देखा था। और फिर वो पॉइंट आउट करता है कि ऐसा ही था वो कॉर्सेज फ्लावर, लेवेंडर उस पर लगा हुआ था। और फिर ये चीज़ हमें दिखाई जाती है कि लेवेंडर कॉर्सेज पहने वाली लड़की ही उसको पेन ड्राइव दे रही है। और फिर ये मीन ने पहना हो, तो अब सब के सब पूछते हैं मीन से कि उसने ऐसा क्यों किया, और सिक्योरिटी गार्ड को वापस भेज देते हैं। जिसके बाद जो मे होती है वो मीन का पर्स खाली करती है और उसमें से उनको पेन ड्राइव मिलती है जो स्विच की गई थी। अब तो प्री गुस्से में इसके पास आती है और उसको तमाचा मारती है। तो मीन कहती है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसके बाद प्री रोते हुए दूसरे कमरे में चली जाती है और यहाँ बाकी लोग मीन को कन्फ्रंट कर रहे होते हैं। यहाँ मीन जो प्री है वो बैठ के रो रही होती है कि तभी उसके हाथ में, हम नेक्स्ट में देखते हैं उसके हाथ में फ़ोन है और एक लिपस्टिक से वो एक फ़ोटो पे कुछ लिख रही है।
और फिर वो पास में रखा लैंप उठाती है और शायद वो शीशा तोड़ती है। शीशे की आवाज़ सुन के ये सब लोग यहाँ से उठते हैं और वहाँ जाते हैं और देखते हैं कि मीन वहाँ जो प्री है वो वहाँ खड़ी है। ये सब उसको रोकते हैं कि प्लीज़ कुछ मत करो, सब ठीक हो जाएगा, तुम उतरो नीचे, वहाँ से करने की ज़रूरत नहीं है। और उसको रोकने की कोशिश करते हैं पर वो नहीं रुकती है और वो सीधे इनको एक लास्ट टाइम एकदम आंसू भरे नज़रों से देखती है और एकदम स्माइल करते हुए नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो मर चुकी है ऊपर से गिर के। और फिर हम प्रेजेंट सीन में आते हैं जहाँ पे जो मीन है वो ये कह रही होती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और मैं ये प्रूफ करके रहूँगी कि मैं बेगुनाह हूँ और जो जिसने भी ऐसा किया मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। और फिर वो वहाँ से चली जाती है।